हमारे साथ हमारे स्टेट हेड विजय त्रिपाठी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विजय, बजट पेश निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया, लेकिन मैं बताता हूँ आशीष कुमार पार्टी फाइनेंस हमारे साथ हैं, विजय जी के साथ जुड़ गए। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर। सबसे पहले किस तरह से देखते हैं इस बजट को? तो शायद मुझे लग रहा है कि आशीष जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम सीधे रुख करते हैं विजय त्रिपाठी जी की तरफ। विजय जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, सबसे पहले आप लगातार तमाम बजट को देखते आए हैं, इस बजट को किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या ये उम्मीदों वाला बजट है? देखिए, उम्मीदों वाला बजट है और आम जनता, कृषि, युवाओं और उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों के लिए तीन शब्दों में सिर्फ आ जाए क्या के लिए किया है तो सबसे बड़ी वरीयता इसमें सिर्फ तीन लोगों। पहला, युवाओं के लिए, दूसरा औद्योगिक इकाइयों के लिए, घरेलू जो बड़े छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए, और किसानों को फोकस करके इस पर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन्हीं तीन क्षेत्रों में बजट घूमेगा और इन्हीं तीन क्षेत्रों में लगभग एक बड़ा जो बुनियादी स्वरूप है बजट का वो देखने को मिलेगा। ये एक बड़ी बात निकल कर आई है पूरे बजट सेशन में। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को कहा तो इस बात के लिए बड़े स्तर पर तालियां बजी, सदन में मेज थपथपाई गई। और ये राजनीतिक बजट के साथ साथ कहा जा रहा है कि जो विशेषज्ञ इस बार दावा कर रहे हैं कि बहुत से लोग निराश हैं, लेकिन आम जनता के हाथ में बहुत सी खुशियां आएंगी। यानी युवाओं के रोजगार की व्यवस्था, जो उन्हें रोजगार देंगे उनके लिए व्यवस्था, किसानों को कृषि में कृषि की सुविधाओं के लिए तमाम औद्योगिक नई क्रांतियों को मौका मिलेगा। यानी ऐसी कृषि जो अब तक मौसम होती थी, पैदावार कम होती थी, और तमाम जो 32 किस्म की नई फसलें जो कहा जा रहा है कि अलग से देने की तैयारी है, और उसके लिए मौसम को पहले से समझना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। हम किसान सिर्फ अपनी खेती और किसानी पर ध्यान देगा और आम आदमी सोच रहा है, लेकिन सरकार एक तरीके से कहा जाए तो आम जनता के लिए ही पूरी तरीके से ये फोकस बजट है। वहीं अगर हम सहयोगी दलों की बात करें तो सहयोगी दलों के लिए पहली बार अब तक समझ में आया है कि नीतीश कुमार आंध्र प्रदेश के नायडू अब तक क्यों खुलेआम समर्थन देते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 15,000 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश को पैकेज और 26,000 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज की तरफ से बिहार में बड़ी सौगात दी गई है। कुल मिलाकर बिहार में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे की बड़ी सौगातें मिली है। वहीं आंध्र प्रदेश से 15,000 करोड़ रुपए की सौगात से पूरे आंध्र प्रदेश में एक समेकित विकास को कार्य करने जा रही है। और इस बार एक और बड़ी बात निकल कर आई है कि महिलाओं को लेकर बात बहुत ज्यादा फोकस्ड है ये सरकार, और फिलहाल ये कोशिश कर रही है कि इस बार जब भी हम कोशिश करें तो महिलाओं को हर स्तर पर बढ़ावा देने की बात करें और महिलाओं को आगे ले जाने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है, सरकार चाहती जो थी कि महिलाओं को आगे ले जाए, किसानों को आगे ले जाए और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ करे। इसमें अब पूरी तरीके से सरकार सफल होती दिख रही है। इसी बजट के माध्यम से ये एक बड़ी बात निकल कर आई। विजय, युवाओं के लिए अगर बात की जाए, बहुत उम्मीद युवा लगा के बैठे थे, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास नजर आ रहा है? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है जो 10 लाख रोजगार की बात कही जा रही है। 1 करोड़ लोगों को जो मुद्रा लोन है उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। 10 लाख से अब 20 लाख रुपए मिलेगा। जो अपना रोजगार लगाना चाहते थे युवा, जो स्किल्ड युवा हैं, उन्हें एक बड़ा मौका मिला है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो रोजगार अगर देती हैं तो उन्हें इंटर्नशिप के रूप में 3,000 रुपए मिलेंगे प्रतिमाह। तो कुल मिलाकर वो ऐसे लोगों को भी रख सकेंगे जिन्हें वो अपने यहाँ ट्रेन करके दूसरे फिर औद्योगिक घरानों में बड़े कार्यों के लिए भेजे जा सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें तो 500 ऐसी टॉप कंपनियां हैं, उनमें इंटर्नशिप के लिए नए स्किल्ड युवाओं को मौका मिलेगा। जो युवा बेहतर ITI के साथ बाहर आएंगे उन्हें नए नए संस्थानों में इंटर्नशिप का मौका देगी सरकार, और उसके लिए बाकायदा उन्हें पैसे भी मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ
देश भर की आईटीआई को डेवलप करने की बात कर रही है सरकार। 1.52 लाख रुपीस का एक बड़ा अमाउंट होल बजट में अगर देखा जाए तो सिर्फ शिक्षा के लिए है, और वो शिक्षा समेकित शिक्षा है, यानी युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, ग्रामीण शिक्षा के लिए, तमाम जो ऐसे रास्ते थे उन्हें और मजबूत किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो 3 करोड़ नए आवास देने की सरकार। एक बार ये भी देखने को मिला था कि आवास को लेकर काफी विवाद था, लेकिन आवास को बेहतर प्रगति के तौर पर सरकार ने देखा है और कहा है कि हम और मकान पीएम आवास के तौर पर देश भर में लोगों को देंगे। अगर स्मार्ट सिटीज की बात की जाए तो 14 ऐसे नए शहर बनाए जाएंगे जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है, और 100 ऐसे शहर चयन किए जाएंगे जिनको स्मार्ट तरीके से औद्योगिक स्टाइल में डेवलप किया जाएगा, और शहरी इकाइयों के अलावा जो और सुविधाएं उसमें होती हैं उन सभी सुविधाओं को देने की सरकार इस बार कोशिश करेगी। तो बड़ी बात साफ तौर पे आपने कही। इस बीच जो बात निर्मला सीतारमण अपने भाषण के दौरान कह रही थी, और वो ये जिक्र कर रही थी कि जो ये बजट है वो खासकर बात की जाए तो रोजगार और महिलाओं की बात अगर की जाए तो तमाम चीज़ों को जो है फुलफिल करने वाला बजट है, उनको लेकर फोकस किया गया है। वो चीज़ क्या नजर आ रही है इस बजट में? देखिए, जब शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने अपने बजट की शुरुआत की थी तो साफ कहा था कि हम सरकार 9 सूत्रीय एजेंडे पर चलेगी, जिनमें सबसे प्रमुख खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरक्षा, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। ये 9 ऐसे सूत्रीय एजेंडे थे जिस पर पूरा फोकस है। 11,11,111 करोड़ का ये जो अब व्यवहार जब निकला है, ये पूरा ही एक तरीके से कहा जाए तो इन्हीं पर फोकस है, और इसीलिए सरकार ये बार बार कह रही है और दावा कर रही है कि हम इस पैसे से पूरे देश के विकास के साथ जो मानव जीवन है उसके जीवन में भी सुधार लाने की कोशिश करेगी। राशन 5 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी राशन पर जो लोगों की स्थिरता थी, निर्भरता थी, उसको सरकार ने समझा है, और कोरोना काल में जिस तरीके से राशन वितरण प्रणाली ने देश की रीढ़ की तरह काम किया है उसको सरकार ने और बढ़ोतरी कर दी है, यानी अब 5 साल और वो बांटा जाएगा। कुल मिलाकर जो अपने अपने स्तर पर जो विकास की बात हो रही थी, राज्यों से स्टैंप ड्यूटी कम करने का निवेदन किया जाएगा, और सरकारों को बड़े स्तर पर राहत सामग्रियां भी दी जाएंगी, और जो राहत पैकेज बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है उसके अलावा सभी राज्यों को थोड़ा थोड़ा औद्योगिक निवेश के बहाने ही सही, युवाओं के विकास के बहाने ही सही, और चाहे कृषि उत्पादकता, कृषि संरचना को बदलने के लिए ही सही, धनराशि जरूर दी जाएगी। और यही उम्मीद उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े राज्य के रूप में थी, जो धीरे धीरे शायद पूरी होती दिख रही है। बड़ी बात साफ तौर पे आपने की, लेकिन इस बीच इस बजट को लेकर कुछ अर्थशास्त्रियों से हमारी बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि ये बजट इकोनॉमी को बेहतर करने वाला, मजबूत करने वाला बजट आगे के तौर पे बताया जा रहा है। इसको लेकर देखिए, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब आपकी मूलभूत सुविधाओं पर काम होगा, औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि पर काम होगा, युवाओं के रोजगार पर काम होगा, स्किल्स डेवलप पे काम होगा, महिलाओं के विकास में काम होगा, तो जाहिर सी बात है आर्थिक संरचना बढ़ेगी। जो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की एक जो योजना की सरकार की, उनका आधारभूत ढांचा यही है। ये वो औद्योगिक विकास के साथ साथ प्रदेश के भी विकास और देश के भी विकास को लेकर एक ऐसा पिलर तैयार किया जा रहा है जिस पर विकास और अर्थव्यवस्था की नई इमारत खड़ी होगी आने वाले 5 सालों में। लेकिन एक और बड़ी बात ये भी है कि राजनीतिक तड़का इसमें जरूर लगता दिखा है। राजनीतिक तड़का इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से पीएम सूर्य घर, 1 करोड़ पीएम सूर्य घर पॉलिसी के तहत लोगों को सोलर एनर्जी की सुविधा दी जाएगी, 3 करोड़ आवास दिए जाएंगे, किसानों को मुद्रा ऋण, और जो मुद्रा ऋण थे उसको 10 लाख बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो ये राजनीतिक तड़के हैं। फिलहाल इस तरीके के जो एक बदलाव है वो जरूर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काफी है, और यही एक ऐसा निर्णय दिख रहा है फिलहाल जिससे कहा जा सकता है कि भारत में बजट को जितनी उम्मीदों से इंतजार किया जाता है वो वाकई में उम्मीदों के लिए ही होता है, और भारत सरकार लगातार हर उम्मीद को पूरा करने की कोशिश जरूर करती है।
और विजय, एक खास बात, जो सैलरीड क्लास है, बहुत बड़ा वर्ग है, 1 घंटे 23 मिनट के अगर भाषण की बात की जाए तो थोड़ी राहत ऐसा लग रहा है कि उसको भी दी गई है। नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। ये राहत कितनी बड़ी राहत है सैलरीड तबके के लिए? देखिए, पिछले 5 से यानी 7-8 साल से, जब से 2014 से सरकार आई है, तब से कोई टैक्स रिबेट नहीं मिली थी। ये टैक्स रिबेट इसलिए भी दी गई है क्योंकि अब सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है, भले न्यूनतम स्तर पर ही सही, लेकिन बढ़ोतरी के लिए टैक्स रिबेट देना मजबूरी थी सरकार की, इसलिए भी किया गया है। अगर इस बात को इस तरीके भी समझे, जो आय पहले कम थी वो बढ़ी है। 5 साल में, 7 साल में लोगों ने अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि जो टैक्स पेई हैं वो अपनी इनकम बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन बाकी और लोगों के साथ अब भी चुनौतियां हैं। उनको अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या के लिए ही जो साधन उपलब्ध है उसी से उन्हें सब काम करना पड़ता है। तो टैक्स पेयर को तो फायदा है, लेकिन जो टैक्स नहीं देते हैं, अभी टैक्स के दायरे में नहीं है, उन्हें भी टैक्स में दायरे में लाने की तैयारी है। और सरकार यही चाह रही है कि कम से कम ज्यादातर लोग टैक्स दें, जिससे आम जनता के विकास को ही मूलभूत सुविधाओं में बदला जा सके। तो साफ तौर पे बहुत अहम और बड़ी जानकारी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो